हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं भाई लोग आपको बता रहा हूँ ग्रुप डी की कौन सी पोस्ट का क्या काम होता है। मैं आपको हिंदी में समझाने वाला हूँ क्या क्या काम होता है सब पोस्ट का मैं बताने वाला हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की सभी पोस्ट वाइज पूरी हिंदी में जानकारी। रेलवे ग्रुप डी सबसे ज़्यादा लेवल 1 7th PC CPU की पोस्ट होती है। इनका काम फील्ड स्टेशन, वर्कशॉप और हॉस्पिटल आदि जगहों पर होता है। नीचे दिए पोस्ट में फोटो काम की पूरी थ्योरी में हिंदी में समझाया गया है। तो पहले नंबर आती है आपकी ट्रैकमैन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो मैं आपको दिखाता हूँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है। तो भाई लोगों आपको दिखाई दे रहा है आपकी ये पोस्ट होती है। आपको ट्रैकमैन का काम होता है ये फर्स्ट, और उसका सेकंड थर्ड। तो आप देख सकते हो ट्रैकमैन में क्या क्या काम होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ट्रैकमैन में पटरियों पर आपको सारा काम करना होता है। पटरियों की देखभाल, पटरियों पर क्या क्या कमी हुई है और पटरियों पर क्या क्या टूटा है वो सारा आपको समझाना पड़ता है और सही तरीके से आपको वर्क करना होता है। इसमें आप देख सकते हो सारा वर्क कैसे करना होता है, कैसे इसमें सारा समझाया गया है। आप बढ़िया करके समझ सकते हो। तो आपको फर्स्ट नंबर पर आपकी जो पोस्ट होती है वो ट्रैकमैन की होती है। तो आपको पटरियों पर देखना होता है क्या क्या काम है क्या क्या नहीं, सारा काम आपको देखना होता है, सारी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो आपको ट्रैकमैन में यही काम करना होता है। चलते हैं आगे तरफ मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीक़ा से। तो आपका क्या काम होता है मैं आपको बता देता हूँ क्या काम होता है। ट्रैकमैन में पटरियों की देखभाल, लाइन की चेक करना, टूटी फूटी पटरी ट्रेल लिफ्ट करना, पोस्टमैन पॉइंट क्रॉसिंग करना, मरम्मत करना, बारिश या गर्मी में ट्रैक में सूचित कर रखना। ड्यूटी कैसी होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरी तरह फील्ड जॉब होती है। धूप बारिश में काम करना होता है, पैदल ट्रैक में चलना होता है, निरीक्षण करना होता है। ये आपकी सारी पोस्ट आपका सारा काम होता है। चलते हैं आगे तरफ। उसका सबसे ज़्यादा पोस्ट में मेहनत करने वाला काम माना जाता है, ये आपका सबसे मेहनत वाला काम होता है। तो मैंने आपको बता दिया ट्रैकमैन का क्या काम होता है। तो आगे मैं और पोस्ट का बताने वाला हूँ। दूसरे नंबर पर आपकी पोस्ट होती है पोस्टमैन की। दूसरे नंबर पर आपकी पोस्टमैन की डिपार्टमेंट ट्रैफिक डिपार्टमेंट होती है। तो आपको जब भी ट्रेन आती है आपको झंडी दिखाना पड़ता है, उसके बाद आपको सिग्नल चेंज करना पड़ता है और आपको ट्रेन को पास कराना होता है, आपकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद आपको ये सारे ट्रैकमैन का काम दिखाई देंगे कैसे 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 होता है, सारा मैं बताने वाला हूँ। काम क्या होता है, ट्रेन को हरी झंडी और लाल झंडी दिखाना होता है, ट्रे बदलना होता है, पोस्टमैन का सेट करना होता है, स्टेशन पर ट्रेक को मूव में सहायता देना होता है, मूवमेंट, सिंगल स्टाफ को मदद करना होता है। ये आपकी ड्यूटी होती है पोस्टमैन की। आप देख सकते हो आपको मैंने सारे सही करके डायग्राम बताए हैं। ये आप देख सकते हो आपको इस तरीक़ा से बढ़िया तरीक़ा से आपको मैंने समझा रहा हूँ। चलते हैं आगे तरफ। ड्यूटी कैसी होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेशन पर पोस्टिंग होती है, शिफ्ट ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी वाली ड्यूटी होती है। आपको ये ध्यान में यहाँ पे यूनिफॉर्म वाली जॉब होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद मैं आगे की तरफ चलती हूँ। थर्ड नंबर पर आपको होता है हेल्पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल STD। उसके बाद आपको चेक करना होता है डिब्बे सब कोच को, आपको जिम्मेदारी होती है आपकी कोच में टूट फूट मरम्मत करनी होती है। मेंटेनेंस और द ऑफ लैब आपको चेक करनी होती है, सारा आपको काम बताया जाता है। रिक्सिंग इलेक्ट्रिकल सारा आपका वर्क होता है, इसमें आपको चेक करना होता है कैसे कैसे क्या कर वर्क है और क्या क्या डिब्बे में कमी आई हो, सारा आपको काम करना होता है। आपको थर्ड पोस्ट आपकी ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल STD ये आपकी पोस्ट होती है थर्ड नंबर पर। मैं आपको समझा देता हूँ क्या काम होता है, इसमें बताने वाला हूँ मैं। आपका क्या काम होता है, बिजली फिटिंग मदद करना, कोच AC में लाइट ठीक करना सहायता करना, सिंगल वायरिंग चेक करना और वर्कशॉप में मशीन मरम्मत करना। ड्यूटी कैसी होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपकी वर्कशॉप स्टेशन पर टेक्निकल प्रकार काम होता है, सीनियर टेक्निकल के साथ काम करना होता है। यह थोड़ी कम मेहनत वाली जॉब होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तकनीकी जॉब होती है, ये आपको ध्यान रखना होता है और सैलरी अच्छी खासी होती है आपकी, मैं बता दूंगा इसमें लास्ट में आके। और वीडियो को पूरा देखना है आपको, ये बार बार स्टेप नहीं करना है, ना तो आपको समझ नहीं आएगा कौन कौन सी पोस्ट का कैसा काम होता है। और उसके बाद आपको पोस्ट का प्रेफरेंस कैसे देना है वो आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो आपको पूरी वीडियो सही तरीके से आपको देखना होगा, तभी समझ में आएगा, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। चलते हैं आगे तरफ। पोस्टमैन आपको असिस्टेंट लोको सीट वर्कशॉप आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपको वर्कशॉप में काम करना होता है, आपको सारा काम बताने वाला हूँ। आपको सीट चेक करना होती है, आपको ऐसी सीट होती है, आपको टूटी फूटी आपको चेंज करनी होती है, ये ध्यान में रखना है। आपकी जिम्मेदारी होती है ट्रेन को देखना, ट्रेन वर्कशॉप में काम करना, ये आपको दिखा रहा हूँ सही तरीके से डायग्राम के द्वारा। ये सारा काम होता है आपका। फर्स्ट नंबर की पोस्ट होती है, ये भी बहुत बढ़िया वाली पोस्ट है आपकी, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ये भी आपको प्रेफरेंस में अपनी लेना होगा। काम क्या होता है,
इंजन लोकोपाइलट की सफाई करना, रक्षण करना, कोच की मरम्मत करना, वर्कशॉप में उपकरण देख रखना। ड्यूटी कैसी होती है मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकतर इंडोर ड्यूटी होती है, फील्ड काम होता है, तकनीकी वातावरण होता है। यह पोस्ट काफ़ी लोगों की पसंददार पोस्ट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बेस्ट पोस्ट मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी इसका बड़ी तरीक़ा से प्रेफरेंस देना होगा। चलते हैं आगे तरफ और मैं समझाता हूँ। 5 नंबर की आपकी पोस्ट होती है हॉस्पिटल अटेंडेंस, मेडिकल डिपार्टमेंट, ये भी आपकी पोस्ट होती है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई टूट होती है और आपको चोट लगती है तो आपको जिम्मेदारी होती है, उसके बाद आपको मेडिकल की फैसिलिटी दी जाती है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर कोई पैसेंजर की कोई दिक्कत आती है तो आपको टाइम पर जाकर उनको इलाज करना होता है। आप देख सकते हो, आपको सारा दिखाया गया है कि आपसे कैसे मेडिकल की ट्रेन करना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट होने वाली है, ये भी आपको इसकी प्रेफरेंस देना होगा। काम क्या होता है मैं बताने वाला हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मरीज को स्टेशन ले जाना, वारंट सहायता करना, सफाई में वैक्सीन मेडिकल हेल्प करना, डॉक्टर नर्स मदद करना। ड्यूटी कैसी होती है, रेलवे हॉस्पिटल में रहना होता है, शिफ्ट बाय ड्यूटी होती है, शरीर से काम करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी बहुत बढ़िया पोस्ट होने वाली, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे के नंबर पर। आपको 6 नंबर की पोस्ट बता रहा हूँ मैं, आपको दी पंथर ऑफ द हैमल, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको वर्क करना होता है इसमें, कोई पैसेंजर होता है, कोई वर्क काम करने वाला, तो उसके बाद आपको बहुत सारा काम होता है, तो आपको उसका हेल्प करनी होती है। आपको उनका काम मतलब आसान करना होता है, आपको उनका टाइम टू टाइम अच्छी जगह पर उनका सामान पहुंचाना होता है। कोई कोच में जा रहा होता है, ट्रेन में, तो आपको वहाँ पर उनकी हेल्प करनी होती है, यही आपका काम होता है सेंटर हेल्पर का। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये भी आपकी पोस्ट होती है, बहुत बढ़िया पोस्ट है ये भी, ये ध्यान रखना होगा। आपको मैं काम बता रहा हूँ, यात्री का सामान उठाना, प्लेटफॉर्म पर सहायता करना। ड्यूटी कैसी होती है, पूरी तरह शारीरिक मेहनत और स्टेशनदारी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको अच्छी तरीके से आपको पोस्ट सही तरीके से आपको भरनी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दूं, और 7 नंबर पर आपको बता रहा हूँ मैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लीन कोच प्लेटफॉर्म और शॉप, आपको ये ध्यान रखना है। क्लीन लैंड वाशिंग डिसीजन इलेक्ट्रिकल, आपको सारा ध्यान रखना होता है। ये आपको बताया, आपको प्लेटफॉर्म की सफाई कर्मचारी सफाई करना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोच की जिम्मेदारी होती है आपको सफाई करना, सीटों को अच्छी तरीके से साफ करना, ये भी आपकी पोस्ट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। तो सारी पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ काम क्या होता है। ट्रेन की डिब्बा की सफाई करना, प्लेटफॉर्म की सफाई करना, वर्कशॉप की सफाई करना। ड्यूटी कैसी होती है, ये नियुक्त ड्यूटी सफाई कर्मचारी होती है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आगे ले चलता हूँ आपको 7वीं ड्यूटी। उसके बाद सैलरी बताता हूँ। आपकी सैलरी बहुत बड़ी होने वाली, आपकी बेसिक 18,000 होती है। आपकी ये ध्यान है, लेवल 1 की पोस्ट होती है, आपकी लेवल 1 की पोस्ट, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपका DA HR TA आपको बहुत बढ़िया पोस्ट होती है। और आपको इंडियन सैलरी, आपको इनहैंड सैलरी मिलती है अभी 22,000। उससे आपको शहर के हिसाब से निर्भर करता है, आपके 28,000 से 30,000 तक के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है इसमें। तो आपको मैंने सारी पोस्ट की प्रेफरेंस बता दी और उसकी सैलरी बता दी। और आगे चलते हैं आपको। तो आपको मैं बेस्ट पोस्ट बताने वाला हूँ। सबसे बेस्ट पोस्ट ऑफ द पोस्ट आपको बता रहा हूँ, सबसे कम मेहनत वाली काम इंडोर और काम कैसे करना है सब पोस्ट बता रहा हूँ। आपकी असिस्टेंट वर्कशॉप और द सीट आपकी बहुत नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर आपकी होती है इलेक्ट्रिकल मैकेनिक। तीसरे नंबर पर होती है पोस्टमैन। और चौथे नंबर पर आपकी हॉस्पिटल। और 5वें नंबर पर ट्रेडमैन। 6वें नंबर पर क्लीन। और 7वें नंबर होता है काउंटर। आपको ये बता दी मैंने। आपको कोई फील्ड में आपको काम कैसा दिक्कत लगती है तो आपको ट्रेडमैन मेंटेनेंस की अच्छी विकल्प आपको दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मैं बता दूँ आपको सबसे बड़ी पोस्ट आपको बता दूं मैं। तो आपकी हाइट, आपकी वेट, आपकी आउटडोर और पसंदोर किस राज्य में कैसी ज्वाइनिंग होती है आपको इसमें बताया जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आपकी मेन ट्रेकमैन। तो आपकी ट्रेकमैन की आपकी डिपार्टमेंट बता दी। 1st नंबर पर आपको काम करना होता है स्टाफ की, आपको ट्रेकमैन में, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। काम क्या होता है मैंने आपको सारा बता दिया, आपको बड़ी तरीके से पढ़ना होगा, ये मैं सारा आपको बता रहा हूँ इसमें पोस्ट में। उसके बाद आपकी ट्रेकमैन की 3 नंबर मैंने पोस्ट कराई थी, जो व्यक्ति कैसे काम करना होता है, कैसे आपको झंडी दिखानी होती है, पोस्टमैन का ये काम होता है। उसके बाद आपको मैंने बता दी इसकी कैसे कैसे काम होता है, सारा इसमें बताया, अच्छी तरीके से समझाया गया, ये भी आपको सही तरीके से पढ़ लेना होगा। उसके बाद आपकी 30 नंबर पर मैंने पोस्ट बता दी थी, ये आपकी 30 नंबर की पोस्ट थी, आपको ये ध्यान रखना है। कोच में सफाई कर्म करना और अच्छी तरीके से वर्क करना होता है, ये आपको 4थे नंबर की पोस्ट मैंने बताई थी आपको, ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट होने वाली, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपने हिसाब से आपको सही तरीके से अपना चूज़ करना होगा, आपको किस टाइम से कैसी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट आपको चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने आपको सारी पोस्ट मैंने सही तरीका समझा दी, तो आपको सही तरीका से अपना
अच्छे तरीक़े से अपना प्रेफरेंस देना होगा और कैसे काम करना होता है मैंने आपको सही तरीक़े से मैंने सब थ्योरी में आपको समझा दिया है, कैसे काम होता है कैसे नहीं, मैं सारा मैंने बता दिया है। उसका काम 6 नंबर की पोस्ट मैंने बता दी थी आपको क्या काम होता है, मैंने सही तरीक़े से आपको डायग्राम द्वारा मैंने बढ़िया तरीक़े से आपको बता दिया है और क्या काम होता है मैंने ये बता दिया ड्यूटी द्वारा। उसका चलते हैं नीचे तरफ 7 नंबर की मैंने पोस्ट बता दी थी, आपकी 7 पोस्ट होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने सारा बढ़िया तरीक़े से आपको बता दिया इसमें, तो आपको कैसे करना है कैसे नहीं और कैसे में आपको पोस्ट मतलब प्रेफरेंस करनी है आपको मैंने सब बता दिया। आपको कोई डाउट होगा तो मेरे कमेंट में बता सकते हो। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया इसमें बेसिक सैलरी आपकी आखिरी तक आपकी सब सैलरी मैंने DAP ये सब बता दिया मैंने आपको, कैसे आपको सब इसमें समझा दिया अच्छी तरीक़े से। कुल वेतन बोलता हूँ 22,000 से 28,000 आपको मिलने वाला है। शहर के हिसाब से डिपेंड करता है कौन से शहर में आप काम करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। पेंशन NPC आपका बहुत प्रमोशन आपका मौका आपका अच्छा होता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। और उसके बाद मैंने आपको सारा बता दिया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। तो आपकी मैंने सारी पोस्ट मैंने बता दी है। तो भाई लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको मैंने सारी पोस्ट मैंने प्रेफरेंस भाई बता दी है, तो आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लगी हो कमेंट बता देना और अपनी प्रेफरेंस अपने हिसाब से आपको रखनी है, कौन सी पोस्ट अच्छी है और उस हिसाब से आप रख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप रख सकते हो पोस्ट में। आपका ग्रुप डी के पेपर आपका एग्ज़ाम मैं आपको बता दूँ आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, आपको कैसे फॉर्म भरना है कैसे नहीं वो मैं एक नई वीडियो बना दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नई वीडियो।